राज्य में मेनका नाम की एक महारानी राज करती थी। मेनका के 3 बेटे और 1 बेटी थी। मेनका के तीनों बेटे स्वभाव से बहुत शांत और सीधे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी नैना बहुत ही घमंडी और धोखेबाज थी। फिर कुछ समय बाद मेनका अपने तीनों बेटों की शादी पड़ोस के राज्य में रहने वाली 3 राजकुमारी बहनों से कर देती है। तीनों बहनें देखने में बहुत खूबसूरत थीं। तीनों की खूबसूरती देख उनकी ननद नैना को बहुत जलन होती है। साथ ही नैना को उन तीनों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि नैना अपने भाइयों की शादी अपनी सहेलियों के साथ करवाना चाहती थी, ताकि अपनी चालबाजी से धीरे धीरे वो पूरे महल पर अधिकार कर ले। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इन तीनों बहनों को इस महल से निकाल कर ही दम लूंगी। नैना अपनी भाभियों के खिलाफ अपनी माँ को भड़काने का फैसला करती है। फिर एक दिन नैना रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ बेटी, तू इस तरह रो क्यों रही है? क्या बताऊं माँ, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। मैं अभी तीनों भाभियों की बातें सुनकर आ रही हूँ। वो तीनों तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। क्या कहा? तीनों बहुएं मेरा मजाक उड़ा रही थी? उनकी इतनी हिम्मत? हाँ माँ, तीनों आपस में बातें कर रही थी कि बुढ़िया के मरते ही पूरे महल पर उनका कब्जा हो जाएगा और वो अपनी मर्जी से हमारी संपत्ति पर राज करेंगी। माँ, मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन वो तीनों तुम्हें जहर देकर ना मार दे, इसलिए तुम आज से इन तीनों पर नकेल कसना शुरू कर दो। तू ठीक कहती है बेटी, मुझे अपनी तीनों बहुओं को काबू में रखना ही होगा। माँ, मैं तो कहती हूँ तुम उन तीनों को महल की नौकरानी बना दो और उनसे सारा काम करवाया करो, तभी उन तीनों की अकल ठिकाने आएगी। फिर अगले दिन, अरे अचानक महल के सारे नौकर कहाँ चले गए? मेरे कमरे की साफ सफाई करवानी है। बहुत देर से आवाज दे रही हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं। क्या बताऊँ दीदी, मेरा भी यही हाल है। मैं भी आवाज देकर थक गई, लेकिन अभी तक एक भी नौकर दिखाई नहीं दिया। तभी मंझीली बहन भी वहाँ आ जाती है। लगता है हमारे महल के सारे नौकर छुट्टी पर चले गए। अरे ये तू क्या कह रही है? नौकरों के बिना हमारे महल का काम कौन करेगा? तुम तीनों काम करोगी। तुम्हारे होते हुए हमें किसी नौकर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सारे नौकरों को निकाल दिया है। चलो जल्दी से झाड़ू पोछा लेकर शुरू हो जाओ, और हाँ, फर्श की अच्छी तरह सफाई करना। अगर जरा भी धूल रह गई तो माँ तुम तीनों की खाल खींच लेंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नैना? क्या हम तीनों तुम्हें नौकरानी लगती है जो तुम हमसे महल की साफ सफाई करवाना चाहती हो? देखिए माँ जी, नैना किस तरह की बेहुदा बातें कर रही है। नैना ने बिल्कुल सही कहा है। आज से तुम तीनों नौकरों की जगह काम करोगी, और हाँ, काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना अभी तक तुम तीनों ने मेरा असली रूप नहीं देखा है। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। तुम तीनों की टांगे तोड़ दूंगी, समझ गई ना? चलो काम शुरू कर दो। अपनी सास के डर से तीनों बहनें महल की साफ सफाई में जुट जाती हैं। उस दिन से नैना और मेनका तीनों बहनों को नौकरानी बनाकर उन पर अत्याचार करना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ दिनों बाद तीनों बहनें गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ नैना और मेनका के अत्याचार में कोई कमी नहीं होती। फिर एक दिन तीनों बहनें फटे पुराने कपड़े पहने गांव के कुएं में पानी भरने जाती हैं। उन तीनों को गर्भावस्था की हालत में देख गांव की औरतें तरह तरह की बातें करने लगती हैं। अरे ये तो हमारी रानियां हैं। हे भगवान, इन तीनों की हालत तो नौकरानियों से भी बदतर हो गई है। हमारी महारानी मेनका और नैना ने इन तीनों की ये हालत कर दी है। दोनों माँ बेटी इनसे महल में सारा काम करवाती हैं और इन्हें पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैंने तो ये भी सुना है कि इन तीनों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ इनके पति अपनी माँ के डर से कुछ नहीं कह पाते। सच में इन बेचारियों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं। इस वक्त ये तीनों गर्भवती हैं। इनकी अच्छी तरह देखभाल करने की बजाय वो दोनों चांडाल माँ बेटी इन पर अत्याचार कर रही हैं। उन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें इन तीनों की मदद करनी चाहिए। फिर वो सभी औरतें उन तीनों बहनों के पास पहुंच जाती हैं। लाइए, आप तीनों अपने मटके हमें दे दीजिए, हम इन्हें महल तक पहुंचा देंगे। इतना कहकर वो औरतें तीनों बहनों के हाथों से मटके ले लेती हैं। उन औरतों का दयालु स्वभाव देख तीनों बहनें खुश होती हैं, लेकिन तभी वहाँ नैना आ जाती है। ठहर जा, सारे मटके इसी वक्त जमीन पर रख दे और यहाँ से चली जा, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। इतना कहकर नैना चाबुक निकाल लेती है। ये देख सभी औरतें डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। चलो अब तीनों मटके उठाकर बाहर ले जाओ, और हाँ, शाम तक पानी की टंकी फुल हो जानी चाहिए, वरना माँ तुम तीनों की खूब मरम्मत करेगी। इतना कहकर नैना वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, दोनों माँ बेटियों को हम पर जरा भी तरस नहीं आता। इस हालत में हमसे काम करवा रही हैं। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चिंता मत करो दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो पानी लेकर चलते हैं, वरना वो नैना फिर से आ जाएगी और हम तीनों को जली कटी बातें सुनाने लगेगी। उसके बाद तीनों बहनें पानी लेकर महल चली जाती हैं। इस तरह नैना उन तीनों को परेशान करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी।
इन तीनों पर इतना अत्याचार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये तीनों महल छोड़कर नहीं गई। लगता है इन तीनों को मौत की घाट उतारना पड़ेगा, तभी इनसे छुटकारा मिलेगा। फिर अगले दिन रसोई घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए तुम तीनों जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आओ। जंगल का नाम सुनते ही तीनों बहनें घबरा जाती हैं। जंगल तो बहुत दूर है और इस वक्त हम तीनों गर्भवती हैं। ऊपर से जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाने पर हम तीनों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें जंगल मत भेजो। तुम किसी सैनिक से कहकर लकड़ी मंगवा लो। इस तरह से बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम तीनों को लकड़ियाँ लेने जंगल जाना ही होगा, वरना मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। वो तुम तीनों को मार मार कर तुम्हारी चटनी बना देगी, इसलिए बेहतर होगा कि चुपचाप जंगल जाओ और लकड़ियाँ ले आओ। नैना की डांट सुनकर तीनों बहनें जंगल की ओर चली जाती हैं। फिर जंगल में पहुँचने के बाद वे तीनों लकड़ियाँ काट रही थी कि तभी अचानक वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं और इन तीनों को उठाकर अपने साथ ले जाने लग जाते हैं। ये देख तीनों बहनें घबरा जाती हैं और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। कोई फायदा नहीं, इस घने जंगल में दूर दूर तक तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तीनों को यही मारकर दफना देंगे। लुटेरे तीनों बहनों को लेकर जा रहे थे कि तभी अचानक वहाँ एक शेर आ जाता है। खबरदार, इन तीनों लड़कियों को इसी वक्त छोड़ दो, वरना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। ये सुनकर सभी लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये शेर कहाँ से आ गया? अरे सब लोग अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये शेर खा जाएगा। इस तरह सभी लुटेरे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तुम तीनों इस तरह गर्भावस्था हालत में इस घने जंगल में क्या कर रही हो? शेर की बात सुनकर वो तीनों शेर को अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में सब बता देती हैं। उन तीनों की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो तीनों बहनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सीधे महल में नैना और मेनका के सामने पहुंच जाता है। तुम दोनों ने इन बेचारी मासूम लड़कियों पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। शेर की धमकी सुनकर नैना और मेनका डर से कांपने लग जाते हैं। अरे माँ, ये शेर तो इन तीनों का भाई बनकर आया है। अब हमारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चलो इस शेर के कदमों पर गिरकर इससे माफी मांग लेते हैं। फिर दोनों माँ बेटी शेर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने किए की माफी मांगने लगती हैं। हमें माफ कर दो शेर जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी अपनी बहुओं को परेशान नहीं करूंगी। हाँ शेर जी, हम पर दया करिए। मैं तुम जैसी जालसाज बुरी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कभी नहीं सुधरने वाली। तुमने जो बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर शेर दोनों पर हमला कर देता है और देखते ही देखते दोनों के एक एक पैर काटकर उन दोनों को अपाहिज बना देता है। चलो अब तुम दोनों इस महल से बाहर निकल जाओ। आज से मैं इस महल के फाटक पर पहरा दूंगा। अगर दोबारा तुम दोनों महल के आसपास दिखाई दी तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी घबराकर महल से भाग जाती हैं और अगले दिन से नगर की सड़कों पर भीख मांगकर अपने दिन गुजारने लगती हैं। इस तरह उन दोनों को उनके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। फिर कुछ समय बाद तीनों बहनें 3 सुंदर बेटों को जन्म देती हैं। इस बात से उनके पति बहुत खुश होते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और तीनों बहनें राजी खुशी रहने लगती हैं।